नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली में मांगलिक दोष या कुछ दोष के बारे में। दोस्तों, मंगल को कुछ भी कहा जाता है, इसलिए कुछ दोष के नाम से भी हम कुंडली को पहचानते हैं कि यदि कुंडली में मांगलिक दोष हो तो उसे ही कुछ दोष कहा जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मंगल एक क्रूर ग्रह है और यह इस प्रकार से क्रूर ग्रह है कि जिस प्रकार से शनि क्रूर ग्रह है उसी प्रकार से मंगल भी क्रूर ग्रह है। लेकिन शनि और क्रूर ग्रह को आप समान मत समझिए। शनि का मतलब होता है कि वह तुम्हारे जो प्रारब्ध के जो पाप हैं या इस जन्म के जो पाप हैं उनको पाप के परिणाम स्वरूप आपको दंड का विधान शनि करता है और उसके बाद में वह आपको कंचन की तरह पवित्र कर देता है। लेकिन वहीं अगर बात करें मंगल की, तो मंगल अपने आप में बहुत क्रूर ग्रह है। यह मनुष्य से पाप तो करवाता ही है, साथ में और उसे नरक में ढकेल देता है। यानी कि मंगल की चोट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए कुंडली में मांगलिक दोष को सबसे खतरनाक दुर्योग के नाम से जाना जाता है और वैवाहिक जीवन में मांगलिक दोष देखना अपने आप में बहुत सर्वोपरि बन जाता है। तो आखिरकार हम अपनी कुंडली में कैसे जानें कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष या कुछ दोष बना हुआ है या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी अपनी कुंडली को आप देखें और कुंडली में देखें कि हमारे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में कहीं मंगल तो नहीं बैठा हुआ है। यदि इन भावों में मंगल विराजमान हैं तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो कुंडली है वह मांगलिक कुंडली है और आपका विवाह किसी मांगलिक जीवन साथी से ही संभव हो सकता है। क्योंकि मांगलिक दोष को निवारण के लिए मांगलिक वर का विवाह मांगलिक कन्या से करना ही उचित रहता है, जब ही दंपति जीवन आसानी से वह निर्वहन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपनी कुंडली में देखा कि हमारा मंगल कहीं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में विराजमान है तो या नहीं। कुछों की कुंडली में यह विराजमान हो भी सकता है और कुछों की कुंडली में यह विराजमान नहीं भी हो सकता है। यदि जिनके कुंडली में मंगल इन भावों में विराजमान नहीं है तो वह निर्भीक रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ दोष विराजमान नहीं है। लेकिन जिनकी कुंडली में इन भावों में मंगल उपस्थित है उनको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन भावों में रहते हुए भी मंगल बहुत सारी स्थितियों में मंगल होते हुए भी वहां पर मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, यानी कि मांगलिक दोष हट जाता है। तो आखिरकार हम जानें वह कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुंडली में इन भावों में मंगल होते हुए भी मांगलिक दोष बिल्कुल भी नहीं लगता और आप किसी गैर मांगलिक वर या वधू से आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो वह कौन कौन से कारण हैं? तो वह पहला कारण है, यदि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल के साथ में पापक ग्रह उपस्थित हों। यदि मंगल के साथ में पापक ग्रह कौन कौन से? सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह विराजमान हो तो हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली में मांगलिक दोष बिल्कुल भी नहीं है। वह बिल्कुल बेझिझक किसी गैर मांगलिक कन्या से या पुरुष से शादी कर सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे परिहार की। दूसरा परिहार क्या है कि यदि मंगल पर राहु की, केतु की या किसी पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि वह मांगलिक दोष विहीन है, उसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। मांगलिक दोष का परिहार के लिए हम देखते हैं कि मंगल की स्थिति किस प्रकार से कमजोर हो रही है। यदि कुंडली में मंगल कमजोर होगा तो वहीं मांगलिक की जो स्थिति होगी वह कमजोर होती चली जाएगी और कुंडली मांगलिक विहीन हो जाएगी। और अगला परिहार क्या है कि यदि मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, किसी भी स्थिति में यदि इन भावों में मंगल बैठा हुआ है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो
तब भी हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। यह या तो शनि पर पड़े या मंगल पर पड़े तो कहीं ना कहीं यह उनके स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं। इसलिए यदि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति में मंगल दोष का परिहार किस प्रकार से होता है। दोस्तों, यदि मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में विराजमान है, इनमें किसी भी भाव में मंगल हो सकता है, और वहीं इन्हीं भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में शनि विराजमान हो, तब भी हम कह सकते हैं कि जातक की कुंडली मांगलिक दोष से विहीन है, उस पर मांगलिक दोष कर नहीं लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यदि मंगल मेष राशि में प्रथम भाव में विराजमान है और वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है, वहीं कर्क राशि में अष्टम भाव में विराजमान है और धनु राशि में द्वादश भाव में विराजमान है, और वहीं मकर राशि में वह सप्तम भाव में स्थित है, तब भी ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली मांगलिक दोष विहीन होती है, उसे मांगलिक दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार से यह विभिन्न कारण थे जिससे कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार होता है या मांगलिक दोष दूर होता है। इसलिए आप अपनी अपनी कुंडली में जाकर के देखें कि कहीं हमारी कुंडली में मंगल दोष का परिहार तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अगर कुंडली को हम स्पष्ट तरीक़ा से देखें तो मुश्किल से मुश्किल 12 या 13% लोगों की कुंडली में स्पष्ट रूप से मांगलिक दोष होता है। क्योंकि मांगलिक दोष जब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि जब हम लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से दोनों से देखने पर मंगल दोष उत्पन्न हो, मांगलिक दोष उत्पन्न हो, तो वह प्रबल मांगलिक होता है। इसलिए यदि लग्न कुंडली में मांगलिक दोष लगा हुआ है और चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लगा हुआ है, तब भी मांगलिक दोष को परिहार ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तय कर सकते हैं जातकों कि हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं। और यह कोई बनी बनाई हुई बात नहीं है, यह शास्त्रों से ली हुई बात है कि किस प्रकार से जातक की कुंडली में मांगलिक दोष लगता है और किस प्रकार से मांगलिक दोष का परिहार किया जाता है। इसलिए बहुत सारे पंडितों के चक्कर में आप न आएँ। वह केवल देखते हैं कि यदि मंगल किसी भी स्थिति में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में उपस्थित है और कह दिया जाता है कि यह कुंडली मांगलिक है और जातक बहुत ज़्यादा परेशान की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। वह नहीं देख पाते कि इसमें मांगलिक दोष का परिहार भी उपस्थित है। इसलिए आप अपनी कुंडली में मांगलिक दोष के साथ साथ यदि मांगलिक दोष लगा हुआ है तो उसके परिहार को भी देखिए, क्योंकि ज़्यादातर स्थितियों में 70% में मंगलिक दोष का परिहार होता है। क्योंकि यदि मंगल अस्त भी है, नीच भी है, मंगल निर्बल है, तब भी आप मांगलिक दोष का परिहार ही समझिए। क्योंकि मंगल के पास, मंगल की जो इन भावों में ताकत होती है वही जातक को मांगलिक बनाती है। यदि मंगल कमजोर है इन भावों में तो आप अपनी कुंडली में मांगलिक दोष को बिल्कुल ना के बराबर समझिए और अपने वैवाहिक जीवन को आप सुखीपूर्वक निभाते हुए चले जाएंगे।